बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। अगर डिजीज़ की बात करें तो ख़ास तौर पर एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है, एक क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती हैं और एक एक्यूट डिजीज़ेज़ होती हैं। एक्यूट डिजीज़ेज़ फ़ौरी हमारे जिस्म में आती हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेजमेंट क्रिएट करती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जिन्होंने हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर आके अटैक करना होता है और हमारा इम्यून सिस्टम ही उन्हें रिकवर करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। और थर्ड नंबर पे क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती हैं, ये अचानक आ सकती हैं और लंबे अरसे तक रह सकती हैं या आहिस्ता-आहिस्ता आ सकती हैं और लंबे अरसे तक रह सकती हैं। दोनों कंडीशंस वेरी कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ेज़ जो हैं ये कैसे बनती हैं और एक्यूट डिजीज़ेज़ कैसे बनती हैं। हर मर्ज़ एक्यूट ही होता है, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी में 21 दिन से ज़्यादा या 3 माह से ज़्यादा लास्ट कर जाए, रह जाए, तो ऐसे केस में वो क्रॉनिक बन जाता है और क्रॉनिक सिचुएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। हम एक्यूट कंडीशन को क्रॉनिक बनने से रोक सकते हैं, सिर्फ़ 2 कतरे आप इस मेडिसिन के इस्तेमाल करें, शानदार नताइज देती है। एकोनाइट नेपलस इस मेडिसिन का नाम है, जो कि मिठा तेलिया से बनने वाली शानदार मेडिसिन होती है। हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी आने वाली अमराज़ हैं, उन सब को ट्रीट करने के लिए बहुत शानदार होती है। एकोनाइट नेपलस जब भी कोई नई मर्ज़ हमारे जिस्म में इंजेक्ट होती है, वायरल डिज़ीज़ है, बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, हमारा गले से रिलेटेड इन्फेक्शन है, हमारा कोई भी जिस्म के अंदर इन्फेक्शन है, इवन सर दर्द है या हमारे जिस्म में कोई भी चेंजेज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें पेन फ़ील हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर अचानक से हो गया है, तो ऐसे तमाम केसेज़ को ये ठीक करती है। मैं अपना एक ज़ाती तजुर्बा भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन हम इसकी मेन अलामात देख लेते हैं। अगर आपके सर में अचानक से दर्द हुआ है और बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो आपको चाहिए कि ऐसे केस में एकोनाइट लो पोटेंसी यानी 30 से स्टार्ट करें। आहिस्ता-आहिस्ता आप इसके 1-1 घंटे के वक़्फ़े के साथ 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ज़ुबान पे टपकाते रहें। इंशाल्लाह ताला 1-2 घंटे के अंदर-अंदर आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर आपको अचानक से गले में दर्द हो गया है, ठंडी हवा लगने की वजह से या वैसे आपको दर्द होने लग गया और अचानक ज़ुकाम हो गया है, खाँसी हो गई है, आपको फ़ीवर आने लग गया, तो ऐसे केसेस में भी आपको एकोनाइट नेपलस 30 सीएच पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे आधे-आधे घंटे के वक़्फ़े के साथ लेनी है। इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। थर्ड नंबर पे अगर बात करें, अचानक से दर्दें स्टार्ट हो गई, आप बाहिर हवा में गए हैं, ठंडी हवा है, चूँकि सर्दी का मौसम आमद है सर्दी की, तो आप बाहर गए हैं, अचानक से हवा लगी है, जोड़ों में दर्दें स्टार्ट हो गई हैं, बाई की दर्दें, री की दर्दें अचानक से स्टार्ट हो गई हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि दर्द क्यों स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे केस में भी आपको एकोनाइट 30 सीएच पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे जब तक आपका मसला हल नहीं होता तब तक लेते रहें। अचानक से आपको फ़ीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, अचानक से आता है और आपको पता भी नहीं चलता कि बुखार क्यों आया है, तो ऐसे केसेस में भी, क्योंकि ये वार्निंग साइन होता है हमारे जिस्म के अंदर बुखार कि हमारे जिस्म में किसी भी बीमारी ने अटैक किया, तो ऐसे केस में भी आपको एकोनाइट 30 सीएच पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टिल रिकवरी, साथ में अगर आप फास्फोरस का यूज़ कर लेते हैं तो बहुत शानदार मेडिसिन है, क्योंकि एकोनाइट के इफ़ेक्ट्स को फास्फोरस बढ़ा देती है और इस मेडिसिन के अगर इफ़ेक्ट्स कहीं पे आके रुक जाते हैं तो ऐसे केस में भी फास्फोरस उसके इफ़ेक्ट बढ़ाने की बहुत शानदार मेडिसिन है। अगर आप बात कर लें, हमारे जिस्म के अंदर नज़ला ज़ुकाम आ गया है, हमारे सर में दर्द होने लग गई है, हमारे गले में दर्द होने लग गई है और हमें एचिंग सिचुएशन होने लग गई है, अचानक से ख़ारिश लग गई है, ऐसे केसेस में भी आपको सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। 30 सीएच पोटेंसी में अपने घर पे रखना चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन है और इमरजेंसी के केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी की जितनी भी सिचुएशंस हैं, इवन अगर किसी शख्स को अचानक से हार्ट अटैक हुआ है, ऐसे केस में भी आपको एकोनाइट नेपलस 30 सीएच पोटेंसी में या 200 सीएच पोटेंसी में अपने घर पे रखनी चाहिए। अचानक से अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसे फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी वार्ड में नहीं ले जाया जा सकता। आप उसे एकोनाइट 2-2 ड्रॉप्स 30 सीएच पोटेंसी में मतवातर पिलाते रहें। इंशाल्लाह ताला ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाएँगी कि वो हॉस्पिटलाइज़ होने के लिए तैयार रहेगा और जब हॉस्पिटल में चला जाएगा तो फिर उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ पर मौजूद रहेंगी। अब अगर बात कर लें, हमारी आँखों में कहीं पे दुखन हो जाती है, स्मोक की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हम चलते हैं, स्मोक हमें अटैक करती है, हमारी आँखों में जलन, नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, वैसे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, स्मोक के असरात हमारे जिस्म में नुमायाँ आने लग जाते हैं, ऐसे केस में भी आपको एकोनाइट 30 सीएच पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे दिन में 3 से 4 दफ़ा लेनी है। 2 से 3 दिन आप लगातार रहेंगे, आपका इंशाल्लाह ताला सारा मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा
मैं आपको अपना तजुर्बा ज़ाती शेयर करता हूँ कि मेरे पास एक शख्स आया, मुझे आके कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने घर में एक पालतू परिंदा रखा हुआ है जो मुझे बहुत अज़ीज़ है और आज सुबह से उसकी हालत कुछ डैमेज है, मुझे लगता है कि वो बचेगा नहीं, आप ज़रा उसे चेक करें। मैंने कहा परिंदों का तो नहीं डॉक्टर, मैं तो इंसानों का हूँ, आप ले आएँ फिर भी मैं इसे देख लेता हूँ। तो मैंने जब उसे चेक किया तो वाक़ई वो मरने के कगार पे पड़ा हुआ था। मैंने एकोनाइट नेपलेस 200 सीएच पोटेंसी मेरे पास तभी मौजूद थी। मैंने डॉक्टर हनीमन की तसानीफ़ को भी पढ़ा हुआ था। वैसे भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने ये कहा था कि आप इस मेडिसिन को अगर यूज़ करवाते हैं तो शानदार नताइज मिलते हैं। मैंने खुद भी परखा हुआ था इंसानों के ऊपर इमरजेंसी के केसेज़ में, तो इमरजेंसी के वक़्त मुझे वही मेडिसिन नज़र आई। वो वैसे अपने परिंदे को रेस्टॉक्स भी दिया करता था, उसकी परवाज़ को बेहतर करने के लिए। तो मैंने उसे एकोनाइट नेपलेस 200 सीएच पोटेंसी में आधे चम्मच पानी के अंदर 2 कतरे घोल के दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका परिंदा सेहतयाब हो गया और मुझे उसने बताया कि डॉक्टर साहब अब मेरा परिंदा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इससे बात से भी अंदाज़ा लगाया कि इमरजेंसी के किसी केस में जब आपको लगे कि हर चीज़ वैनिश हो रही है, हर चीज़ ख़त्म हो रही है, तो ऐसे केसेस में भी आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। अगर बात कर लें दोस्तों, हमारे जिस्म के जोड़ों के अंदर कहीं पर बहुत पुराना दर्द है और हमें लगता है कि वो अचानक से आया था, तो ऐसे केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाज़मी तौर पर नहीं, कुछ डॉक्टर्स इसे क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाज़िम नहीं है कि आपने इसे एक्यूट कंडीशंस को वेरीफ़ाई करने के लिए और ट्रीट करने के लिए यूज़ करना है। आप इसे क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ के केस में भी ले सकते हैं, लेकिन तब आपको चाहिए कि आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ मशवरा करें। वो आपको टाइमली असिस्ट करेगा और टाइम के साथ आपको मेडिसिन देगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे मुँह के अंदर अचानक से छाले बनने स्टार्ट हो गए और आपको पता भी नहीं चला कि अचानक से छाले बन रहे हैं, तो ऐसे केसेज़ में भी आपको चाहिए कि आप एकोनाइट 30 सीएच पोटेंसी में यूज़ करें। बॉडी में कहीं पर भी वायरल या फंगल या बैक्टीरियल अटैक हो गया और अचानक हुआ है, यूटीआई हो गया है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गोनोरिया हमारे टेस्टिकल्स के ऊपर अटैक कर देता है, या यूटीआई की वजह से हमारा जो यूरेथ्रा होता है उसके अंदर स्वेलिंग और साथ में पीप आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको लगे कि इब्तदाई स्टेजेज़ हैं, तो ऐसे केसेज़ में आपको एकोनाइट 200 या 30 सीएच पोटेंसी में बार-बार रिपीट करनी चाहिए जब तक आपके मामलात ठीक नहीं हो जाते। साथ में आपको चाहिए कि एक मखसूस कंपाउंड यूज़ करें, जैसे आपके प्रॉब्लम्स आहिस्ता-आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएँगे। बुखार के केस में मैं अक्सर इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा रिपीट करवाता हूँ। मैं 200 सीएच पोटेंसी में 2 से 3 मेडिसिन्स यूज़ करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार नताइज मिलते हैं। सबसे पहली मेडिसिन सल्फ़र है, सेकंड नंबर पे पायरोजिनम है, थर्ड नंबर पे एकोनाइट नेपलेस है और फोर्थ नंबर पे फास्फोरस है। फास्फोरस आप ऑप्शनल में रख सकते हैं, यूज़ कर लें, बेस्ट है। अगर नहीं भी करना चाहते तो ना सही, आप इसकी जगह आर्सेनिकम एल्बम यूज़ कर लें। तो चारों मेडिसिन्स आप इक्वल क्वांटिटी में मिला लें, 2-2 बूँद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाएँ। अगर एक्यूट कंडीशन में आपको बुखार लगा है, तो आपको चाहिए कि 2-2 बूँद डायरेक्टली 1-1 घंटे के वक़्फ़े के साथ दें। इंशाअल्लाह ताला जो भी बुखार है, होम्योपैथ्स जानते हैं बुखार इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होने लग जाएगा। पहले आप चेक कर लें कि बुखार टाइफाइड है, डेंगू है या सादा बुखार है। सादा बुखार के केस में ये शानदार मेडिसिन है, लेकिन अगर आपको बुखार काफ़ी अरसे से है, सादा केस में अगर देखा जाए तो एसारम यूरोपियम भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर जाती है। मैं इसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। ये बहुत रेयर मेडिसिन है, अब ये नहीं आती, 30 पोटेंसी में बनती है। मेरे पास मदर टिंचर में बनी हुई है, मैं अक्सर इसे 30 पोटेंसी में बना के रखता हूँ। इसे और चाइना ऑफ को मैंने 30 पोटेंसी में बना के रखा हुआ है। जब भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं एकोनाइट नेपलेस को देता ही देता हूँ, साथ में मैं चाइना ऑफ को भी यूज़ करवाता हूँ और साथ में एसारम यूरोपियन को भी यूज़ करवाता हूँ। शानदार मेडिसिन्स हैं और यकीन करें, जितनी भी एक्यूट कंडीशंस की प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी-अभी आई होती हैं, वो अचानक से वैनिश होना स्टार्ट हो जाती हैं जब इन मेडिसिन्स को यूज़ करवाया जाता है। यानी ये मेडिसिन उन अमराज़ को आगे नहीं बढ़ने देती, उनको वहीं स्टॉप कर देती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।